नमस्कार साथियों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर हिंदी क्लासेस में। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो आज हम इस वीडियो में हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत कहानी की व्याख्या को देखेंगे और इसमें जानेंगे कि कहानी का प्रारंभ हिंदी गद्य साहित्य में कब से हुआ, कौन कौन प्रमुख हिंदी कहानीकार रहे, उनकी कौन कौन सी प्रमुख कहानियाँ रही थी जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थी। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। और जो भी नए हैं मैं कहना चाहूँगी उनको कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक वीडियो आसानी से मिल सके। लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक जुड़े रहिए और जिन्होंनिने भी पिछली वीडियो मेरी नहीं देखी है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने इससे पहले उपन्यास, उससे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न वगैरह, भक्तिकाल, आदिकाल सभी की व्याख्या उसमें दी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। हिंदी गद्य साहित्य कहानी। हिंदी कहानी की विकास यात्रा का प्रारंभ 1900 ईस्वी के आसपास ही मानना समीचीन है, क्योंकि इससे पूर्व हिंदी में कहानी जैसी किसी विधा का सूत्रपात नहीं हुआ था। तो 1900 से पूर्व कहानी वगैरह नहीं लिखी जाती थी, तो इसका प्रारंभ 1900 ईस्वी के ही आसपास माना जाता है। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, यह एक विवादास्पद प्रश्न है। इसमें भी विवाद है कि हिंदी की पहली कहानी किसे माना जाए। तो इनमें जिन कहानियों का नाम लिया जाता है कि हिंदी की प्रथम कहानी ये होनी चाहिए, उसमें कौन कौन सी कहानियाँ हैं देखिए। पहला है रानी केतकी की कहानी। ये लिखी है मुंशी इंसा अल्लाह खां ने। दूसरा है राजा भोज का सपना, शिव प्रसाद सितारे हिंद जी द्वारा रचित ये कहानी है। तीसरी है इंदुमती, किशोरी लाल गोस्वामी इसके रचयिता हैं। दुलाई वाली, ये बंग महिला द्वारा लिखी हुई है। एक टोकरी भर मिट्टी, ये माधवराव सप्रे की कहानी है। और छठी है 11 वर्ष का समय, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कहानी है। बहुत ही प्रसिद्ध कहानियाँ हैं ये, और इनके कहानीकार का नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट भी करते रहिएगा ताकि आपके लिए ये नोट्स की तरह तैयार भी होते रहें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती को ही हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है, जिसका प्रकाशन सन 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में हुआ था। किंतु शिवदान सिंह चौहान के अनुसार यह कहानी शेक्सपियर के टेम्पेस्ट का अनुवाद है। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि कौन सी कहानी शेक्सपियर के टेम्पेस्ट का अनुवाद है। तो कौन सी कहानी है, ये है इंदुमती। अतः मौलिक रचना इसे नहीं कहा जा सकता। सरस्वती पत्रिका में ही सन 1903 में रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय प्रकाशित हुई थी तथा सन 1907 में बंग महिला की दुलाई वाली कहानी छपी। इधर नवीन अनुसंधानों के आधार पर यह सिद्ध हुआ कि सन 1901 में एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का प्रकाशन छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका में हुआ था, जिसके लेखक माधवराव सप्रे थे। अतः यही कहानी हिंदी की सबसे पहली मौलिक कहानी कही जा सकती है। हिंदी कहानी के विकास का अध्ययन करने के लिए हम कथा सम्राट प्रेमचंद्र को यदि केंद्र बिंदु मान लें तो उसे 4 भागों में हम विभक्त कर सकते हैं। तो प्रेमचंद्र को हम अगर इसका मुख्य बिंदु माने तो उन्हीं के आधार पर हम कहानी के 4 भाग विभक्त कर सकते हैं, उसके युग को 4 भागों में बांट सकते हैं। प्रेमचंद्र पूर्व हिंदी कहानी, दूसरा है प्रेमचंद्र युगीन हिंदी कहानी, तीसरा है प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी और चौथा है नई कहानी। तो सबसे पहले हम प्रेमचंद्र से पूर्व जो हिंदी कहानियाँ रचित हुई थी उनके बारे में देखेंगे, जो कि इसका समय है सन 1900 ईस्वी से 1915 ईस्वी तक। इस काल में लिखी गई प्रसिद्ध कहानियाँ हैं माधवराव मिश्र की मन की चंचलता, लाला भगवान दीन की प्लेग की चुड़ैल, विशंभर नाथ शर्मा कौशिक की रक्षाबंधन, ज्वाला दत्त शर्मा की मिलन। और इसके अलावा जो मैंने अभी आपको बताई थी कि हिंदी की कौन सी कहानी मौलिक कहानी होनी चाहिए, तो ये सारी कहानियाँ भी
प्रेमचंद्र से पूर्व की कहानियां हैं, तो ये भी प्रेमचंद्र से पूर्व की कहानियों में आएंगी। वस्तुतः सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित कहानियों में हिंदी कहानी को एक दिशा प्रदान की और हिंदी कहानी अपने विकास पथ पर अग्रसर हुई। उक्त सभी कहानियां इसी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। सन 1909 में काशी में इंदु नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, जिसमें जयशंकर प्रसाद जी की कहानियों के अतिरिक्त इलाचंद्र जोशी एवं गंगा प्रसाद श्रीवास्तव की कहानियां भी छपने लगी थी। प्रेमचंद्र जी की कुछ कहानियां भी सरस्वती पत्रिका में इस काल तक छपने लगी थी। तो बहुत सारी कहानियां सरस्वती में छपी और कुछ कहानियां इंदु पत्रिका में भी छपी थी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी इस काल के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार कहे जा सकते हैं। उन्होंने केवल 3 कहानियां लिखी थी। तो ये भी आता है प्रश्न कि चंद्रधर शर्मा जी ने कितनी कहानियां लिखी थी, तो उन्होंने कुल 3 कहानियां ही लिखी, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध रही थी। पहली कहानी है, उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। इनमें से उसने कहा था का प्रकाशन सन 1915 ईस्वी में सरस्वती में हुआ था। कहानी का मूल विषय है आदर्श प्रेम, जो त्याग और बलिदान के लिए प्रेरित करता है। उसने कहा था कहानी को हिंदी कहानी के विकास के प्रथम सोपान की महत्वपूर्ण उपलब्धि कहा जा सकता है। दूसरा जो युग था कहानी का, वो था प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी, जो कि सन 1916 से 1936 तक का इसका समय है। पहले वे नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे। कौन? प्रेमचंद्र। उर्दू में लिखा हुआ उनका कहानी संग्रह सोजे वतन 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। स्वतंत्र भावना से ओतप्रोत होने के कारण इस कहानी संकलन को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। तो ये प्रश्न भी बनता है कि प्रेमचंद्र की कौन सी कहानी को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था, तो ये थी सोजे वतन, जो कि उनकी पहली कहानी है, कहानी संग्रह है सोजे वतन, और इस उर्दू में इसका प्रकाशन हुआ था। कालांतर में वे हिंदी में प्रेमचंद्र नाम से लिखने लगे और उनका यह नाम कथा साहित्य में अमर हो गया। उनकी पहली हिंदी कहानी पंच परमेश्वर सन 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो पहली कहानी हिंदी में, देखिए ये उर्दू में प्रकाशित हुई थी सोजे वतन, लेकिन जो उनकी हिंदी की पहली कहानी है वो है पंच परमेश्वर, जो कि 1916 में प्रकाशित हुई थी। और अंतिम उनकी कहानी है कफन, जो कि 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो पहली कहानी भी पूछी जाती है प्रेमचंद जी की और अंतिम कहानी भी, तो आप इनको पॉइंट्स को नोट करते रहिए। मुंशी प्रेमचंद ने अपने जीवन काल में लगभग 300 कहानियों की रचना की, जो मानसरोवर के 8 खंडों में प्रकाशित हुई थी। ये प्रश्न भी बनता है कि प्रेमचंद ने कितनी कहानियों की रचना की, तो ये 300 कहानियाँ थीं। और उनकी जो कहानियाँ थी वो किस में प्रकाशित हुई थी, तो वो मानसरोवर के 8 खंडों में प्रकाशित हुई थी। उनकी पहले वाली जो कहानियां हैं वो कैसी थी? आदर्शवादी हैं, और बाद में जो उन्होंने कहानियां लिखी वो यथार्थवादी कहानियां रही हैं। जो यथार्थवादी, जो उन्होंने अपने जीवन से संबंधित, अपने जीवन के आसपास जो भी घटनाएं देखी, उन्हीं पर उन्होंने कहानियों की रचना करी थी। प्रेमचंद्र के समकालीन कहानीकारों में पंडित विशंबर नाथ शर्मा कौशिक, सुदर्शन, जयशंकर प्रसाद, चतुरसेन शास्त्री, राय कृष्णदास, पांडे बेचन शर्मा उग्र, भगवती प्रसाद वाजपेयी, जैनेन्द्र, अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी, यशपाल, इन सभी के नाम उल्लेखनीय हैं। तो प्रेमचंद्र के युग के कहानीकारों के नाम भी पूछे जाते हैं, तो आप इन सब को नोट कर सकते हैं। जयशंकर प्रसाद के 5 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए, जिसमें हैं छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। तो इनके 5 कहानी संग्रह ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। कुल मिलाकर 69 कहानियाँ इन संकलों में संकलित की गई हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी की ये पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं कि इनकी 5 कहानी संग्रह कौन कौन से हैं और इन्होंने कितनी कहानियाँ लिखी थी इनकी, तो 69 कहानियाँ, और प्रेमचंद्र जी ने कुल 300 कहानियाँ लिखी थी लगभग। तीसरा जो युग है वो प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी का है, जो कि सन 1936 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक रहा। सन 1936 से सन 1950 ईस्वी तक का समय हिंदी कथा जगत में प्रेमचंदोत्तर कहानी काल के रूप में जाना जाता है।
कहानी इस काल की केंद्रीय विधा रही थी। बहुत ही ज़्यादा कहानियों की रचना इस समय हुई थी। अतः उसने जीवन और जगत के विविध पक्षों को अपनी परिधि में समेटने का प्रयास किया। इस काल में एक ओर तो प्रगतिवादी विचारधारा से अनुप्राणित कहानीकारों ने प्रगतिवादी कहानियाँ लिखी, तो दूसरी ओर मनोविश्लेषण परक कहानीकारों ने ऐसे विषयों पर कहानियाँ लिखी जिनमें व्यक्ति मन की आंतरिक परतों को खोलकर देखता था। प्रगतिवादी कथाकारों में जो प्रमुख रूप से हैं वो है यशपाल, रांगे राघव, नागार्जुन, अमृत राय, मनमथ नाथ गुप्त। और मनोविश्लेषणवादी जो कहानीकार थे वो थे अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी और जैनेन्द्र। ये तीन बहुत ज़्यादा प्रमुख रहे मनोविश्लेषणवादी कहानीकारों में। चौथे नंबर का जो युग रहा कहानी का वो है नई कहानी, जो कि सन 1950 के बाद अभी तक ये नई कहानी में ही चल रहा है। नई कहानी की विकास यात्रा 20वीं शताब्दी के छठे दशक में प्रारंभ हुई। सन 1955 में कहानी पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, जिसमें प्रकाशित होने वाली कहानियाँ परंपरागत कहानियों से कुछ अलग दिखाई पड़ती थी और बाद में इन कहानियों को 1955-56 के आसपास नई कविता के वजन पर नई कहानी कहा जाने लगा। नई कहानी में जीवन के यथार्थ को ईमानदारी के साथ चित्रित किया गया है तथा वह कल्पना प्रसूत होने पर भी अपने आसपास के जीवन की कहानी दिखती है। उसमें विषय वैविध्य भी है। देखिए, कहानी आंदोलन भी चले थे, तो वो कौन कौन से कहानी आंदोलन रहे। स्वतंत्रोत्तर कहानी लेखन में कई कहानी आंदोलनों का सूत्रपात हुआ। यद्यपि कोई भी कहानी आंदोलन लंबे समय तक नहीं चल सका। ऐसे चर्चित कहानी आंदोलनों में से कुछ प्रमुख नाम देखिए। नई कहानी, सचेतन कहानी, अचेतन कहानी, साठोत्तरी कहानी, अकहानी, समानांतर कहानी, समकालीन कहानी, जनवादी कहानी, सक्रिय कहानी और जन कहानी। तो ये समय समय पर कहानी के आंदोलन रहे थे। पहली है इनमें से जो प्रमुख कहानी आंदोलन था वो था नई कहानी के रूप में। नई कहानी का सूत्रपात सन 1950 ईस्वी के आसपास नई कविता की तर्ज पर हुआ। इसमें जो प्रमुख नई कहानी के हैं वो है मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा, अमरकांत, मार्कंडेय, मन्नू भंडारी, राजकमल चौधरी, श्रीकांत वर्मा जी। ये प्रमुख नई कहानी आंदोलन के कहानीकार हैं। दूसरा जो प्रमुख आंदोलन था वो था सचेतन कहानी। सन 1964 ईस्वी के आसपास महीप सिंह द्वारा इसका प्रवर्तन किया गया और इन जो आंदोलन हुए थे, कहानी के आंदोलन हुए थे, उनके प्रवर्तकों के नाम भी पूछे जाते हैं। तो सचेतन कहानी का जो प्रवर्तन किया वो महीप सिंह ने। सचेतन कहानी में वैचारिकता को विशेष महत्व दिया गया। आधार नामक पत्रिका में महीप सिंह जी ने सचेतन कहानी विशेषांक निकाला था। इस वर्ग के कहानीकार हैं महीप सिंह, रामकुमार भ्रमर, बलराज पंडित, हिमांशु जोशी, सुदर्शन चोपड़ा, देवेंद्र सत्यार्थी। तीसरा जो प्रमुख आंदोलन रहा वो था समकालीन कहानी और इसके प्रवर्तक देखिए कौन थे इस आंदोलन के, डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल। आप इसे नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है ये। चौथा है अकहानी। 1960 के आसपास कुछ ऐसे कथाकार सामने आए जिन्होंने अपनी कहानी के स्वीकृत मूल्यों के प्रति निषेध व्यक्त करते हुए अपने स्वतंत्र अस्तित्व की घोषणा की थी। उन्होंने डॉक्टर नामवर सिंह ने निर्मल वर्मा को इस कहानी आंदोलन का प्रवर्तक माना था। उनकी एक कहानी जो थी एक और शुरुआत के आधार पर इन्होंने अकहानी आंदोलन का प्रवर्तक उन्हें माना था। और इस तरह की कुछ अन्य जो कहानियाँ रही थी अकहानी में, ये है त्रिकोण, जो कि कृष्ण बलदेव वैद्य जी द्वारा रचित है। पिता दर पिता, ये है रमेश बख्शी की। सुखांत दूधनाथ सिंह की है। एक डरी हुई औरत, रविंद्र कालिया। सड़क दुर्घटना, सुदर्शन चोपड़ा की है। और विध्वंस, गंगा प्रसाद विमल की है। ये प्रमुख कहानियाँ हैं अकहानी में, तो आप इन्हें नोट कर सकते हैं। और अकहानी के जो प्रवर्तक माना वो किसे माना था, डॉक्टर नामवर सिंह ने निर्मल वर्मा जी को। पांचवा देखिए समानांतर कहानी। इस आंदोलन के सूत्रधार कमलेश्वर है, यानी कि प्रवर्तक कौन है,
कमलेश्वर। समानांतर कहानी के प्रवर्तक कमलेश्वर जी हैं, इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट, जिन्होंने 1971 के आसपास समानांतर कहानी का प्रवर्तन किया। धर्मयुग पत्रिका में इस कहानी आंदोलन का जमकर विरोध भी किया गया था। इस प्रकार की कहानियों में निम्न वर्गीय समाज की स्थितियों, विषमताओं एवं समस्याओं का खुलकर चित्रण हुआ। सारिका पत्रिका ने इस आंदोलन को बढ़ावा दिया था। इस आंदोलन से जुड़े हुए कुछ कहानीकारों के नाम देखिए: कमलेश्वर, श्रवण कुमार, नरेंद्र कोहली, हिमांशु जोशी, निरुपमा सोवती, मृदुला गर्ग, मणि मधुकर। तो मृदुला गर्ग देखिए, ये भी कौन सी उसकी हैं? समानांतर कहानी की। इन्होंने कैसी कहानियाँ रची थी? जो कि निम्न वर्गीय समाज से आती हैं। उनकी जो भी स्थितियाँ रहीं, विषमता रहीं और जो भी निम्न वर्ग की समस्याएं थीं, तो उन सब का उन्होंने अपनी कहानियों में बहुत ही सुंदर ढंग से चित्रण किया है। यहाँ पर कुछ प्रमुख कहानीकार और उनकी कहानियाँ हैं, तो आप इनको नोट कर सकते हैं क्योंकि इनमें से बहुत सारे कहानीकारों के नाम आते हैं या उनकी रचनाओं के बारे में पूछा जाता है। शिव प्रसाद सितारे हिंद, इनकी रचना है राजा भोज का सपना। किशोरी लाल गोस्वामी, इनकी है इंदुमती, जिसे कि हिंदी की प्रथम कहानी जो कि 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई, उसे माना जाता है इंदुमती को। बंग महिला, ये है दुलाई वाली की, 1907 में ये भी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। माधवराव सप्रे, इनकी है एक टोकरी भर मिट्टी, 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र में ये प्रकाशित हुई थी। अगले हैं कहानीकार रामचंद्र शुक्ल, जिनकी बहुत ही प्रसिद्ध कहानी रही है 11 वर्ष का समय। ये 1903 में सरस्वती में प्रकाशित हुई। ये भी पूछा जाता है कि 11 वर्ष का समय कब प्रकाशित हुई थी सरस्वती में? तो 1903 में। लाला भगवान दीन की है प्लेग की चुड़ैल। विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की कहानी है रक्षाबंधन, ताई, विधवा, विद्रोही, पतित पावन। बहुत ही महत्वपूर्ण मैंने इसमें कहानियाँ लिखी हुई हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है उसने कहा था बुद्धू का कांटा सुखमय जीवन। उसने कहा था कब हुई थी? 1915। नवा देखिए प्रेमचंद्र जी, पंच परमेश्वर, इनके तो सभी ये बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियां हैं। बूढ़ी काकी, मंत्र, सवा शेर गेहूं, शतरंज के खिलाड़ी, ईदगाह, बड़े भाई साहब, आत्माराम, ग्रहदाह, सुजान भगत, माता का मंदिर, ठाकुर का कुआं, लॉटरी, पूस की रात, नमक का दारोगा और कफन। ये सभी महत्वपूर्ण हैं इनकी। लगभग 300 कहानियाँ लिखी थी जो कि मानसरोवर के 8 खंडों में ये संकलित है इनकी कहानियाँ, और ये उर्दू में नवाब राय से लिखते थे इस नाम से। और सोजे वतन, ये अंग्रेज सरकार ने जब्त कर ली थी इनकी रचना। 10वें नंबर के जो प्रमुख कहानीकार हैं वो है जयशंकर प्रसाद जी। आकाशदीप, पुरस्कार, ममता, आंधी, देवव्रत, बेड़ी, प्रतिध्वनि, सालवती, इंद्रजाल, ये इनकी प्रमुख कहानियां हैं, जिनमें छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल उनके क्या है? ये कहानी संग्रह है। कुल 5 कहानी संग्रह हैं इनके। सुदर्शन देखिए, हार की जीत, दो मित्र, एंथेस का सत्यार्थी, तीर्थ यात्रा, ये इनकी प्रमुख कहानियां हैं। 12वें नंबर में है चतुरसेन शास्त्री जी, इनकी है अम्बपालिका, सिंहगढ़ विजय, पन्नाधाय, रूठी रानी। 13वें नंबर में है यशपाल, इनकी प्रमुख कहानी है पर्दा, आदमी और खच्चर, मकरील, फूलों का कुर्ता, पिंजरे की उड़ान। 14वें नंबर में देखिए अज्ञेय जी की है कड़ियाँ, अमर वल्लरी, खितरीन बाबू, रोज, रेल की सीटी, शरणार्थी, मैना, गैग्रीन, पठार का धीरज। और 15 नंबर में है इलाचंद्र जोशी, रोगी, मिस्त्री, चौथे विवाह की पत्नी, प्रेतात्मा, खंडहर की आत्माएं, डायरी के नीरस पृष्ठ, आहुति और दिवाली, इनके क्या है? ये कहानी संग्रह है। 16वां देखिए जैनेन्द्र जी की जाह्नवी, पत्नी, मास्टर साहब, परख, अपना अपना भाग्य, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या और वातायन। फांसी क्या है? इनका कहानी संकलन है। 17वें नंबर के हैं मोहन राकेश, मलबे का आदमी, एक और जिंदगी, आद्रा, फौलाद का आकाश, जानवर और जानवर, ये इनकी कहानियां हैं। और देखिए नई कहानी के ये सूत्रधार माने जाते हैं।
और इसमें जो इनके कहानी संकलन है वो है नए बादल, जानवर और जानवर, आज के साए, फौलाद का आकाश। ये इनकी कहानी संकलन है। अगले हैं राजेंद्र यादव, जिनकी प्रमुख कहानियां हैं टूटना, जहां लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु की आत्महत्या, छोटे छोटे ताजमहल। तो ये देखिए छोटे छोटे ताजमहल, ये इम्पोर्टेंट है इनका, और जहां लक्ष्मी कैद है। वैसे तो सभी मैं प्रमुख ही लेके आई हूँ कहानियाँ। 19वां देखिए कमलेश्वर, इनकी है राजा निर्बंसियाँ, तलाश, बयान, नीली झील। और इसमें जो इनकी कहानी संग्रह है वो है मांस का दरिया, बयान, ये इनके कहानी संग्रह। मांस का दरिया बहुत बार पूछा गया है ये कहानी संग्रह। और इनका जो प्रमुख पॉइंट है देखिए, ये कमलेश्वर जो थे वो नई कहानी और समानांतर कहानी के सूत्रधार कहे जाते हैं। 20वें नंबर के हैं निर्मल वर्मा, इनकी प्रमुख कहानियां हैं लंदन की रात, कुत्ते की मौत, परिंदे। परिंदे बहुत बार पूछा गया है। अमरकांत की है जिंदगी और जौक, ये भी इम्पोर्टेंट है, जिंदगी और जौक, बहादुर। 22वें हैं मन्नू भंडारी, इनकी है यही सच है, बंद दराजों का साथ, त्रिशंकु, मैं हार गई, अलगाव। और इनके अलावा देखिए त्रिशंकु, बंद दराजों का साथ, तीन निगाहों की तस्वीर, इनके ये कहानी संकलन है। 23वें नंबर के हैं धर्मवीर भारती जी, इनकी प्रमुख कहानी है गुल की बन्नो, बंद गली का आखिरी मकान। इम्पोर्टेंट है ये, बंद गली का आखिरी मकान, धर्मवीर भारती जी का। चांद और टूटे हुए लोग। 24वें में है मृदुला गर्ग, इनकी है दुनिया का कायदा, उसका विद्रोह, डैफोडिल जल रही है, डैफोडिल जल रहे हैं, इम्पोर्टेंट है मृदुला गर्ग का। 25वें नंबर में है मंजुल भगत, इनका सफ़ेद कौवा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, मृत्यु की ओर। महेंद्र भल्ला, इनके हैं एक पति के नोट्स, इम्पोर्टेंट हैं ये भी। गिरिराज किशोर, पेपर वेट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। 28वें नंबर के हैं उदय प्रकाश, इनकी है तिरिच, पीली छतरी वाली लड़की, बाल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, ये भी अक्सर पूछा जाता है उदय प्रकाश जी का। 29वें नंबर की हैं ममता कालिया जी, जो कि इनकी प्रमुख कहानी है बोलने वाली औरत। 30वें हैं नमिता सिंह, इनका है राजा का चौक, जंगल गाथा, निकम्मा लड़का, और नील गाय की आंखें। नील गाय की आंखें इम्पोर्टेंट है नमिता सिंह की। 31वां देखिए बटरोही जी, इनकी है हिडिम्बा के गांव में। 32वें नंबर के हैं सरेश्वर दयाल सक्सेना, इनकी प्रमुख कहानी है क्षितिज के पार, बदला हुआ त्रिकोण, पराजय का क्षण। तो आज ये इस वीडियो में हमने हिंदी गद्य साहित्य में कहानी की व्याख्या को देखा था। इसके आगे की जो वीडियो रहेगी वो मेरी इसी से संबंधित प्रमुख वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित वीडियो रहेगी, तो आप उस वीडियो को देखना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।